ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बलराम जी महाराज भगवान के अवतरण दिवस पर बहुत बहुत बधाई। श्री बलराम जी आप सब पर अनंत कृपा करें, ये हमारी आप सबके लिए हार्दिक प्रार्थना है। श्री बलराम जी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और श्री कृष्ण भी प्राप्त होते हैं। बलराम जी की कृपा से क्या नहीं होता है, जो भी आपको भक्ति मार्ग में अपेक्षित है वो सारी प्राप्तियां श्री बलराम जी हम सबको करा सकते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि सवेरे और शाम श्री बलराम जी का स्मरण करना चाहिए, खास करके प्रातः काल में उठकर श्री बलराम जी को सदैव स्मरण करना चाहिए। साथ साथ आज रक्षाबंधन का उत्सव है और रक्षाबंधन का एक महत्वपूर्ण लीला ऐसी है कि आज के दिन बलि महाराज को, महाबली प्रहलाद के पौत्र श्री बलि महाराज को सूतल लोक में जाकर श्री लक्ष्मी देवी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी ने राखी बांधी थी कि भगवान बलि महाराज पर कृपा करते हुए सूतल लोक में ही निवास करने चले गए थे द्वारपाल के रूप में। तो बहुत समय बीत गया तो लौट कर नहीं आए वैकुंठ, तो लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई और वो पता करके सूतल लोक में गई, क्योंकि उनको पता चला कि भगवान द्वारपाल बन के सूतल लोक में खड़े हैं। तो जाते ही बलि महाराज ने प्रणाम किया और बलि महाराज ने प्रणाम करते लक्ष्मी देवी ने राखी बांध दी उनको इस दिन, आज के दिन। तो राखी बांधते ही भैया ने पूछा, बहन जी अभी आपको मैं क्या उपहार दे दूं, क्या दक्षिणा दे दूं? तो उन्होंने कहा मेरे पति को दे दो। तो लक्ष्मी देवी बलि महाराज बेहोश हो गए, तो होश में लाया गया। फिर आज के दिन बलि महाराज ने लक्ष्मी देवी को विनती की कि आपको पति चाहिए ना, तो आप भी यही रहो, पति भी यही रहेंगे और आप दोनों का संग और कृपा मुझे मिलती रहेगी। तो आज के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक लक्ष्मी देवी और विष्णु भगवान सुतल लोक में ही रहे, और जब चतुर्मास समाप्त हो गया तो लक्ष्मी देवी, विष्णु भगवान, वामन भगवान वैकुंठ चले गए। तो हमारा जो उत्सव है रक्षाबंधन का, वो बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे भावनाओं को दृढ़ करने वाला उत्सव है। हमारे सारे उत्सव जो हैं वो प्रेम को बढ़ाने वाले हैं, कभी पति पत्नी के बीच, कभी भाई बहन के बीच, कभी भाई भाई के बीच, कभी पिता पुत्र के बीच, कभी पूरे परिवार में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए प्रीति को बढ़ाने के लिए हमारे सारे उत्सव होते हैं। तो मैं आपको भी एक श्लोक सुनाता हूँ जो लक्ष्मी देवी ने रक्षा बांधते के समय सुनाया था। वो ऐसा है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना त्याम अनुबदनामी रक्षे माँ चल। इसका अर्थ यह है कि उसका अर्थ यह है कि मैं ये रक्षा बंधन जो है वो बांध रही हूँ और इससे आप मेरी चिरंतन रक्षा करो, और इस चिरंतन रक्षा में कभी भी आप विचलित ना हो, माँ चला। तो ये जो भाव है, इसी भाव से प्रेम जागृत होता है और इसी भाव से भाई के मन में बहन के लिए रक्षा करने का भाव भी उत्पन्न होता है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति की शक्ति है
हमारा बल है, हमारा अधिष्ठान है। और कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी इन सारे छोटे छोटे उत्सवों को हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब संस्कृति होती है अच्छी तरह से, प्रेम का बंधन होता है, तभी धर्म भी आगे बढ़ता है और भक्ति भी आगे बढ़ती है। इसलिए संस्कृति जो है वो जड़ है और भक्ति जो है वो फल है। तो वो फल जो है वो उस पेड़ से आता है जिसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, जिसकी शाखाएं बहुत मजबूत होती है, जिसकी प्रशाखाएं मजबूत होती है, उसमें पत्ते मजबूत होते हैं। उसके बाद में वो सुदृढ़ फल जो प्रेम भक्ति का है वो उस भक्ति वृक्ष में हमको प्राप्त होता है। तो आइए सब लोग हम श्री बलराम जी को प्रणाम करते हुए ये भी जो हमारा उत्सव है उसको भी बड़े आनंद से बनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जी महाराज की जय। रक्षाबंधन महोत्सव की जय।